हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है रिमानियन कनेक्शन इन लोकल कोऑर्डिनेट्स। रिमानियन कनेक्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने कल कवर किया, जिसके अंडर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कवर की है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमानियन ज्योमेट्री। और अब हम लोग रिमानियन कनेक्शन इन लोकल कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक करेंगे, जिसके अंडर हम लोग रिमानियन कनेक्शन को लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स आई बी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स आई यानी कि x1 x2 अप टू xn मेरे पास एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहा है। एंड ई आई इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। ई आई क्या है मेरा? कर्ल बाय कर्ल एक्स आई है। बी द लोकल कोऑर्डिनेट फील्ड। ई आई मेरे पास क्या है? मेरा एक लोकल कोऑर्डिनेट फील्ड है। लेट एक्स वाई जेड बी द वेक्टर फील्ड्स। और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है? एक्स को हम लोग लेट कर रहे हैं ई आई, और ई आई फर्दर क्या है? कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। y इक्वल्स टू ई जे, इट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स जे। z इक्वल्स टू ई के इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स के। ओके, देन फ्रॉम कॉजल्स फॉर्मूला। अब कॉजल्स फॉर्मूला ये हमने कल उसी थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमानियन ज्योमेट्री में फर्स्ट पार्ट में हमने ये कॉजल फॉर्मूला बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉजल फॉर्मूला में x, y और z तीनों की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? ई आई, ई जे और ई के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास कॉजल फॉर्मूले की जो एक्सप्रेशन थी उसमें ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास नई इक्वेशन ये आ जाएगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ठीक है, कॉजल्स फॉर्मूला में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू को चेंज किया है इन तीन वैल्यूज़ के साथ, और अभी तक कुछ भी नहीं किया। डन। अब हम लोग इस चीज़ को, यानी कि वाई स्लॉट में जो वैल्यू है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस रिमार्क के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की है कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, तो हम लोग इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं। ये है कि इसमें ये कनेक्शंस वाला टॉपिक हमने जब किया था सेक्शन बी के अंदर, उसमें ये रिमार्क गिवन है, और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, और यहीं से हमने वैल्यू को क्या किया है, वहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स भी है, इसको शॉर्ट में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जी आई जे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अब लाई ब्रैकेट की बात करते हैं। लाई ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट क्या है, इक्वल टू 0 होती है, ये चीज़ भी हमने देखी हुई है पहले। ये इसमें मैंने करके दिखाया था कि ये ब्रैकेट 0 के इक्वल कैसे आई। ठीक है, तो हमने अब डायरेक्टली वहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब यानी कि अब मेरे पास तीन नई वैल्यूज़ आ गई, एक ये, फिर ये और ये। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ये ही तीन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। डन। अब जहाँ जहाँ पे भी लाई ब्रैकेट है, वो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0। तो ये तीन टर्म तो मेरी गायब, 0 हो गई। तो बची क्या पीछे? ये तीन टर्म, और इनको भी हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा जी आई जे, ये जी के आई, और ये जी आई के, सॉरी जी जे है, ये जी के। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज़ हो गई। अब मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये तीन टर्म्स मेरी राइट हैंड साइड पे है। डन। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास गामा फंक्शन है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो मेरे पास बाकी की सारी टर्म्स तो एज इट इज़ लिखी हुई हैं, हमने इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ गामा फंक्शन बाहर निकाला है। ओके, अब इसको भी तो हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा, जी आई एम बन जाएगा। डन। और फिर हम लोगों ने क्या किया, ई के की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू दिस? कर्ल बाय कर्ल एक्स के, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। ठीक है, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। डन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? जी आई एन के साथ। और ये आई एन क्या है? इन्वर्स है। ये पूरा क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ रिमानियन मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग इसको जी इन्वर्स यानी कि जी, ये -1 ऐसे डालते होते हैं ना पावर, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो ये होगी मेरी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ रखी। डन।
तो अब हम लोग इस स्टेप यहाँ तक पहुँच के अब ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं मैंने, जो कि बुक में नहीं गिवन वहाँ पे, मतलब मेरे नोट्स में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये जो टर्म बची है मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ है जिसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से डाल सकते हैं, दैट इज़ कनेका डेल्टा MN। ठीक है, अब ये कनेका डेल्टा MN इक्वल्स टू 1 होगा, कब होगा, अगर मेरी M और N ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, यही वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी जगह पे, तो मेरे पास ये आ गया, बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ डन। अब m इक्वल्स टू n है अगर मेरे पास, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोगों ने वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 1, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 1/2 आ गया। अब दिस गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिमानियन कनेक्शन। ठीक है, ये है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रिमानियन कनेक्शन, और इसी कोफिशिएंट की हम लोगों ने अब एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया।